Good morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, you are again welcome in my channel. Name of channel is Dr. Rais Ahmad Discover Teaching and Learning. As you know that we have given you so many lectures on this very special subject, that is ECC. Today we are going to deliver one more lecture as per the syllabus. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने बहुत सारे यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो रिलेटेड है आपके जो स्किल पेपर है कॉलेज लेवल एजुकेशन में, उसका नाम है ईसीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो ईसीसी एक नया सब्जेक्ट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखेंगे, ये ईसीसी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 0 to 6। अब जो इसमें जो मेन क्लासेस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और जहां भी आपको क्वेरी होगी वो बोल कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो ये जो ईसीसी है, ईसीसी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अभी एज 21 भी नहीं होती है, तो उनको हम एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने आपको बोला इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्यों ये स्टार्ट हुआ ये ईसीसी सब्जेक्ट, ये प्रोग्राम। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम है तो जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे इसमें आपका आंगनबाड़ी जो आया था वो भी मैंने बोला है, जैसे केजी स्कूल आते हैं वो भी मैंने आपको बोला। तो इसमें एक्चुअली जो नर्सरी होता है, एलकेजी एंड यूकेजी, ये क्लासेस भी आते हैं। तो इन छोटे बच्चों को पढ़ाना मतलब ये बहुत मुश्किल भी होता है, मगर ये क्यों है? क्योंकि हम इनको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब भी प्राइमरी एजुकेशन में जाए उनके लिए आसानी हो जाए और ये रेडी हो जाए उसको पढ़ने के लिए उसमें अच्छी तरह से। इसीलिए हम इनको पहले ही कुछ कंसेप्ट जैसे नंबर अल्फाबेट सिखाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है आज का हमें हो जाता है कि मेथड्स ऑफ स्टडीइंग चाइल्ड बिहेवियर की। इसी में आपका जो पहला यूनिट है उसमें और एक क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ स्टडीइंग चाइल्ड बिहेवियर। उससे पहले जो हमने कल वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीसी, कि ये जो सब्जेक्ट है ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इस सब्जेक्ट की नीड क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। तो नंबर 1 मैंने आपको बोला ब्रेन डेवलपमेंट इज हाईएस्ट इन दिस वेरी मच स्टेज, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है क्योंकि हम ईसीसी इसलिए पढ़ते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस है और नेसेसिटी भी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट अगर हम बच्चे का चाहते हैं ब्रेन डेवलप हो जाए तो वो ब्रेन डेवलपमेंट कहाँ हाईएस्ट होता है? इसी एज में, प्री प्राइमरी स्कूलिंग में ज्यादा होता है। तो दैट इज व्हाई इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द ईसीसी एंड फॉर द डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट मे बी फिजिकल, वेदर इट मे बी सोशल, वेदर इट मे बी मेंटल, वेदर इट मे बी इंटेलेक्चुअल और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ना यहाँ पर और एक पॉइंट है कि जो दूसरा है वो है स्ट्रक्चर इज वाइटल इन दिस स्टेज। क्यों मैंने आपको बोला जो ही हम बॉडी को, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बोला लेक्चर में, क्योंकि मेन फोकस है ईसीसी का इस बच्चे को जैसे हेल्थ प्रोवाइड करना, अच्छा हेल्थ हो उसके पास, सेहत हो, मतलब उसके हमें उसको मतलब बैलेंस डाइट देना है। जो ही हम बैलेंस डाइट उसको न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलेगा, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का है कि ग्रोथ जरूरी है इस बच्चे के लिए, कि ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट, उसमें जो बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आएगा। मगर मेन फोकस क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि इसका हेल्थ अच्छा रहे, डिजीज से फ्री हो ये, और जो छोटे छोटे सोशल स्किल्स हम डेवलप करते हैं इसमें। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इज द वाइटल। इस स्टेज में अगर बच्चा माल एडजस्टेड, कोई वीकनेस का शिकार हो जाएगा, कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा, तो फिर फ्यूचर में उसको प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट इज व्हाई स्ट्रक्चर इज द वाइटल इन दिस वेरी मच स्टेज। और एक नीड है सोशल स्किल्स और नेक्स्ट। तो इस स्टेज में हमें क्या करना है? इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यहाँ पर डिमांड इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इसी एज में हम क्या छोटी छोटी स्किल्स बच्चों में पैदा करते हैं। और वन मोर पॉइंट जो है नीड एंड इंपॉर्टेंस में आता है वो है आपका एकेडमिक्स और एम्फेसिस, क्योंकि एकेडमिक्स अगर जैसे हम उस बच्चे को नंबर्स, अल्फाबेट्स, डिफरेंट एनिमल्स के शेप्स दिखाते हैं, टॉयज के जरिए से, गिफ्ट के जरिए से उसको कंसेप्ट लाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसी में ज्यादा होता है ईसीसी में, अर्ली प्री प्राइमरी स्कूलिंग में। और एक पॉइंट है वो है सोशलाइजेशन पे, मैंने आपको कल बोला सोशलाइजेशन भी एक नीड एंड इंपॉर्टेंस है इसके। लर्निंग टू शेयर एंड कोऑपरेट, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें एक लर्निंग का कांसेप्ट डेवलप होता है, शेयर करने का, कोऑपरेट करने का, यूनिटी टू डाइवर्सिटी, ये मतलब इकट्ठे बैठकर प्रॉब्लम मतलब खेलते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से। जैसे लर्निंग हैबिट्स, रीडिंग, राइटिंग, सेल्फ स्टडी के आदत होते हैं, या बाकी जो भी उनको जिंदगी में जरूरत होती है ना वो इसमें सीखते हैं।
इसी तरह से टीम वर्क इसमें डेवलप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, में फिर एक बार इस चैनल में ये जो मेन पॉइंट्स है, नीड एंड इंपॉर्टेंस के कुछ 7 पॉइंट्स आपको रिपीट करूंगा। नंबर 1, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। Structure is the vital in this stage. Social skills are next. Academics are emphasis. Socialization is one more. Learning to share and cooperate and teamwork. So these points are included in the need and importance of ECC. Now next question, our next question which we are going to discuss today, that is the methods of steering child behavior. कि आपके सिलेबस में और एक टॉपिक है कि ये जो आपके पास जो स्कूल का बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसकी एज 0 to 6 है, उस बच्चे का जो बिहेवियर, क्योंकि मेन फोकस होता है साइकोलॉजी का, वो होता है कि चाइल्ड का बिहेवियर स्टडी करना। तो हाउ कैन वी स्टडी द चाइल्ड बिहेवियर इन दिस वेरी मच स्टेज। तो उसके बारे में आपको दो स्टडी मेथड्स है। एक है माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए से, और दूसरा है केस स्टडी के मेथड के जरिए से। दो मेथड है, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। अब डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल थ्रो अ लाइट ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? एज यू नो दैट ऑब्जर्वेशन इज आर्ट ऑफ केयरफुल वॉचिंग एंड लिसनिंग। ये क्या होता है कि हम किसी चीज मुशाहिदा, मतलब गौर फिक्र से हम किसी बच्चे को, किसी इंडिविजुअल का, किसी पीपल का क्या करते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं, हम देखते हैं ये कौन सी एक्टिविटी करता है। जैसे आर्ट ऑफ केयरफुल वॉचिंग and listening, that activity of paying close attention to someone in order to get information। किसी इंसान, किसी इंडिविजुअल, किसी स्टूडेंट को गौर फिक्र से मुशाहिदा करना, ताकि हम क्लोज उसको अटेंशन देते हैं उसकी तरफ, ताकि उसमें जो हमें देखना है, उसमें हमें सिलेक्ट करना है, जो चीज हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम अच्छी तरह से देखें, अटेंड करें उस चीज की तरफ, फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो क्या है? आर्ट ऑफ केयरफुल वॉचिंग, listening, the activity of paying close attention to someone in order to get information. That this very much is called observation. So observation can be, dear students, when you are asked to write the definition of observation, you can write it that it is the art of careful watching and listening and the activity of paying close attention to someone in order to get information about that person, individual, people. That is called observation. One more point is जो ये observation है, ऑब्जर्वेशन जो प्रोसेस है, इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं जो आपको डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। एक होता है ऑब्जर्वेशन में सेंसेशन, दूसरा होता है आपको यहाँ पर आपको मुद्दे दिखा रहा है बोर्ड पे, परसेप्शन है दूसरा, और तीसरा है आपका अटेंशन। सो दीज 3 आर द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 सेंसेशन, दूसरा है परसेप्शन, वन मोर इज अटेंशन। सो दीज आर द 3 इन coming lectures in future we will have a detailed lecture on these, what is sensation, as you know already, what is perception and what is attention. So that is why these 3 things are included in the concept of observation. That is why I have said to you that if you are asked to write down the definition or meaning of observation, you can write it in terms of that it is the art of careful watching. ये क्या होता है? ये observation ये केयरफुल वॉचिंग होता है। इस चीज को मुशाहिदा, क्योंकि मैंने बार बार प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है कि जब आपको साइंस डिफाइन करना होता है तो साइंस में आप लिखते ही हो कि साइंस इज ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद द स्टडी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि साइंटिफिक एक टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये मैं बाद में बोलूंगा आपको, ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें एक केयरफुल वॉचिंग होती है, लिसनिंग होती है, क्लोज अटेंशन होता है उस इंडिविजुअल की खातिर जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं, ताकि उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन। एंड देन वी मूव टू वन मोर पॉइंट दैट ये जो आप ऑब्जर्वेशन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहला है, ये भी आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ऑब्जर्वेशन शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेशन शुड बी, देन हम कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के बारे में और ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन हासिल। ऑब्जर्वेशन शुड बी स्पेसिफिक। वन मोर पॉइंट, ऑब्जर्वेशन शुड बी, इट इज सिस्टमैटिक एंड प्लानर, शुड बी, इट शुड बी सिस्टमैटिक एंड प्लानर। ये ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। One more point about the characteristics of observation is that it should be scientific and reliable. ये scientific भी होना चाहिए and reliable भी होना चाहिए। तो 3 characteristics मैंने आपको बोला डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज इसके बहुत सारे और भी है, तो इस वीडियो में मैंने आपको यही रखे हैं, जैसे it should be specific, it should be planned and it should be scientific and reliable। ना उसके बाद अगर हम देखेंगे
अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो टाइप्स में आपको बहुत सारे टाइप्स है ऑब्जर्वेशन के, जैसे कि यहाँ पर मैं एक दो लिखूंगा, फिर हम डिटेल और इसी वीडियो में उनका हम डिफिनेशन लिखेंगे। अगर हम बात करेंगे ये जो है, हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। ऑब्जर्वेशन के जो टाइप्स है वो है, एक तो होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम एज पर कंट्रोल उस ऑब्जर्वेशन को, लेबोरेटरी में होता है, क्लासरूम में होता है, मगर कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, तो उसको एक तो होता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है उसको बोलते हैं अनकंट्रोल, जो हम नेचर में करते हैं बाहर, जहां पर कंट्रोल ऑब्जर्वर का कंट्रोल ही नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो और एक पॉइंट टाइप है इसका, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर ऑब्जर्वर खुद भी पार्टिसिपेट करता है उसमें, जिन इंडिविजुअल्स का उसको बिहेवियर। और एक पॉइंट है उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइप, जैसे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इस लेक्चर में हमें इनको डिस्कस नहीं करना है, इसमें मैंने आपको ऐसे ही बोला है कि ये जो टाइप्स है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, वो है कि स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी आर गोइंग टू हैव ऑब्जर्वेशन, जब हम इस ऑब्जर्वेशन के मेथड को बच्चों की स्टडी, जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने बोला आपको ये एक साइकोलॉजिकल भी टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पर बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटी विच एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सारी जो एक्टिविटी, क्योंकि मेन फोकस होता है साइकोलॉजी का बिहेवियर, बच्चे का जो बिहेवियर हमें स्टडी करना है, उसके साइकोलॉजी ने इस पर रिसर्च किया है, साइकोलॉजिस्ट ने, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम बच्चे का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। तो एक था ऑब्जर्वेशन, दूसरा था केस स्टडी, और भी बहुत सारे हैं, मगर आपके सिलेबस में इस वक्त दो है, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। तो केस स्टडी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बोला है, जब हमें बिहेवियर हमें स्टडी करना है बच्चे का, तो किन मेथड के, कैसे, कौन कौन से स्टेप्स हम ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, तो वो आपके लिए खास है और वो आपको याद रखने हैं। वो मैं आपसे रिपीट करूंगा। यहाँ पहला जो है स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ मुझे सिर्फ आपको दिखाया बोर्ड में, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहला स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन का, व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑब्जर्वेशन इन द क्लासरूम, लेबोरेटरी और इन द नेचर, वी हैव टू फॉलो दीज। या पहला है सिलेक्शन, पहले हमें सिलेक्शन करना है उन इंडिविजुअल्स को। दूसरा है रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा की जो हमारे पास, पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं जो भी हमारे पास मतलब मटेरियल होगा, बच्चे होंगे, जो डेटा होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऐसा मेथड है जिसमें हम सबको नहीं ले सकते, तो फिर जो पर्टिकुलर जिस पे आपको मटेरियल चाहिए, जिस पे आपको काम करना है, तो उस मटेरियल को उसको सिलेक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्ड, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, जो डेटा हमारे पास आया, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो फिर हम लास्ट में जो मटेरियल डेटा है उसको हम इंटरप्रेट एंड जनरलाइजेशन लिखते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में हमें इस बच्चे के बारे में क्या क्या मिला। सो मैं रिपीट करता हूं ये टेस्ट स्टेप्स, पहला है सिलेक्शन, दूसरा है रिकॉर्डिंग, फिर है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो होप दैट यू हैव एंजॉयड, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इस चैनल में जो टॉपिक है इसको आप देखो, फिर जहां पर भी आपको वीकनेस लगेगी बाकी कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जहां पर इंप्रूवमेंट है वहां पर हम करेंगे, क्योंकि आपकी ताउन की जरूरत है, वो दिन ब दिन चैनल ग्रो होती हो जाएगी, और बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।